Hello friends, my name is Shahnawaz Hussain. I am here to give you a complete knowledge of polynomial. My lecture is beneficial for all CBSE and UP board student or any board student as I described all the details of polynomial. So don't worry, you have a proper and a complete knowledge of polynomial after taking this lecture. Before starting this lecture, you have to subscribe my channel. My channel name is Education Funda. To listen, my channel name is Education Funda. Please subscribe it. So let's start the lecture. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. As you see, about this polynomial, first of all we have to know about variables. मैं सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं. हिंदी में वेरिएबल्स को हम बोलते हैं चर. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है. वैल्यू इज़ नॉट फिक्स. तो जिसका मान निश्चित नहीं होता वो वेरिएबल्स होती हैं, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इनके अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. सपोज एक्स इज इक्वल टू 2, एट द नेक्स्ट टाइम इज एक्स इज इक्वल टू 10. हम ये मान सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो उसी पल हम ये भी मान सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 10 है. तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कोई निश्चित नहीं है. तो एक्स वाई ए बी सी डी ये जो है इन सबको हम क्या कहलाते हैं? ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो हमारा ये वेरिएबल्स कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट हमारा होता है अचर. अब कैसे पहचानेंगे कि कोई अचर है? अचर बेसिकली क्या होती हैं? जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है वो अचर होती है, यानी जिनका मान निश्चित हो. जैसे हमने किसी भी फंक्शन में उसकी वैल्यू कुछ भी वैल्यू दे दी. सपोज़ मैंने किसी को 1 दे दी वैल्यू, किसी को 2 दे दी, 100 दे दी, 500 दे दी. ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? एक निश्चित है, ये कांस्टेंट है. तो ये सब क्या कहलाएंगी? अचर कहलाएंगी. तो आई होप वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हम ईज़िली समझ गए होंगे. अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे समीकरण. यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समीकरण होता क्या है, फिर बाद में बात करेंगे कि समीकरण को हल कैसे करेंगे. तो समीकरण होता क्या है? समीकरण यानी अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं हम इक्वेशंस. तो इक्वेशंस जो होती हैं उसको हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर हम एक इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं. मे बी पॉसिबल दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हो, मे बी पॉसिबल कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों चीज़ें भी हम ले सकते हैं. तो चर और अचर का मिश्रित रूप जो है वो हमारा समीकरण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे 2x + 3y = 0. तो ये एक समीकरण कहलाएगा. आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. भाई समीकरण तो समझ चुके. टाइप्स क्या होंगे समीकरण के? समीकरण के टाइप्स क्या होते हैं? पहले तो हम ये देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं. तो वेरिएबल्स हमारे पास अगर एक वेरिएबल्स है, द इक्वेशंस विच हैव ओनली वन वेरिएबल्स, तो वह इक्वेशन जिसके पास केवल और केवल एक वेरिएबल्स होता है, वह समीकरण जो होंगे वो लीनियर इक्वेशंस भी कहलाती हैं. और हिंदी में हम एक चर वाले समीकरण उसको बोल सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा है 2x + 3y. इसमें अगर हम देखें तो एक ही वेरिएबल्स है और वो भी क्या है? x है. अगर इसके साथ जैसे सपोज क्या हुआ, एक मिनट पूरी पीडीएफ बनाई है. हाँ, ये सपोज इसके साथ जैसे यहाँ पे 2x लिखा है, 2x + y = 6 हो. तो ये जो है हमारा एक वेरिएबल्स ये हो गया, एक वेरिएबल्स ये हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे एक चर, ये दो चर. तो ये दो चर वाला समीकरण हो जाएगा. तो अभी मैंने आपको एक चर वाले समीकरण का उदाहरण दिया. यहाँ पे मेरे पास एक ये उदाहरण है, एक ये उदाहरण है और एक मेरे पास ये उदाहरण. तो तीन हमारे पास उदाहरण हो गए.
आप देख लेना, आई होप समझ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम दो चर वाले समीकरण। ऐसे समीकरण जिनके अंदर दो चर होते हैं। तो सपोज देख यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, जैसे ये देखा 3x + 2y = 9 = 0। तो ये क्या है, हमारा दो चर का समीकरण है। एक सेकेंड, ये हमारे पास दो चर वाले समीकरण। तो 9a + -3c + 9, यहाँ पे देखो एक तो a है हमारे पास, एक चर हो गया, और ये c, ये होगा दो चर। तो ये क्या कहलाएंगे, दो चर वाले समीकरण जिनके अंदर दो चर होंगे। एक a हो गया, एक c हो गया, ऐसे ऊपर वाले में एक x हो गया और y हो गया। और ये +9 लिखा है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाकी क्या है, चर है। आगे जाते हैं हम नेक्स्ट हम घात के आधार पर कि कोई भी हमारे पास समीकरण है उसके ऊपर घात कितनी है। घात मतलब कि पावर कितनी लगी है। तो घात को हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास समीकरण होता है पहला एक घाती समीकरण जिसमें 1 पावर होगी। तो जैसे x + 1, इसके x के ऊपर घात कितनी लगी, 1, तो घात 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक घात समीकरण। ठीक है, या लीनियर वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, लीनियर वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा 2x² + 3x + 1 = 0। ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास घात कितनी है, दो घात है। यहाँ भी देख लो हमारे पास घात कितनी है, दो घात है। हमेशा घात वही होती है जो मैक्सिमम पावर होती है। किसी भी समीकरण की मैक्सिमम पावर, अधिक से अधिक घात जो होगी वही हमारी घात कहलाएगी। अगर कोई समीकरण है जिसमें मान लो एक समीकरण है 3x³ + 2x² + 3, तो यहाँ पे x की अगर पावर क्यूब जाएगी तो जो पावर क्यूब है वही हमारी घात कहलाएगी। तो अगर पावर स्क्वायर पे स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमारी घात स्क्वायर यानी 2 कहलाएगी। अगर क्यूब है, क्यूब धन है यानी पावर 3 है, तो हमारी घात 3 कहलाएगी। तो ये बेसिक नॉलेज हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन एराइज होता है कि मैं दो घात समीकरण को किस प्रकार हल करूं। तो दो घात समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, आइए ये भी सीख लेते हैं। तो दो घात समीकरण को हल करने के तरीके हम नेक्स्ट लेक्चर नहीं, अभी चलो अभी सीख लेते हैं। तो दो घात समीकरण को हल करने के तरीके क्या हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे मान लो पहले हमारे पास समीकरण दे रखा है x² + 7x + 10 = 0 दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 7x। हमें बस बीच में अपना कंसंट्रेशन करना है कि बीच में हमारे पास क्या लिखा है। हमारे पास लिखा हुआ है 7x, हमारे पास लिखा हुआ है 7x। इसकी क्या है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7x। तो मुझे इस 7x को कुछ इस तरीके से तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि सबसे पहले मैं देखूँ कि x के आगे क्या संख्या, कोई नहीं 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 है, 1 का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। जो हो सकता है यहाँ पे 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। जैसा हमारा समीकरण होगा उसी प्रकार से हम उसे हल करेंगे। तो अभी तो हमारे पास 10 है तो हम 10 को लेके चलेंगे। 10 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं मालूम ही होगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो फैक्टर आते हैं
दो गुणांक आते हैं वो आते हैं 2 × 5। तो 2 और 5, अब मुझे 2 और 5 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जब मैं उन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 7 आ जाए, और जब उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 5 को ऐड करता हूं तो 7 आता है, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है। तो इसको इस तरीके से मैं तोड़ लूँगा। क्या x² + 2x + 5x + 10 करके लिख लेंगे। यहाँ से जो पहली मेरी टर्म है, यहाँ से मुझे जो कॉमन दिखता हो, कॉमन मतलब दोनों टर्म्स में आता हो, तो इन दोनों में मैं देखूँ x² + 2x, इसमें मुझे केवल और केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मिल जाता है x × x + 2। और सिमिलरली यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, +5 × x + 2 बचेगा। अब ये जो मैंने जो कॉमन लिया था इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो x + 2 है इसमें से भी इसको कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को एक तरफ लिख लेंगे। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, हमारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये x + 5 और x + 2, ये दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 है, तो हम दोनों टर्म को एक एक करके 0 मान के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं x + 5 = 0। तो वहाँ से जब मैं 5 को इस तरफ ले जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि बराबर के जब भी किसी भी वैल्यू को बराबर के इस तरफ से उस तरफ एक्सचेंज करते हैं तब उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x = -5 हो जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे कि x + 2 दे रखा है मेरे पास, जब मैं 2 को उधर ले जाऊंगा तो x = -2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x के 2 मान मिल जाएंगे, 2 वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी। एक हो जाएगी x = 5, x = -2। ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इसी को हम वर्गमूल भी बोलते हैं, इसी को हम शून्यांक भी बोलते हैं। शून्यांक को हम अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं, अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं, अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और समीकरण ले लेते हैं, हल करके देखते हैं। देखो x² - 3 एक समीकरण दे रखा, तो मेरे पास क्या है भाई, इसके आगे 1 है, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मेरे पास 3 आएगा। 3 का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 3 ही आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे गुणा करूँ तो 3 आ जाए और जोड़ू घटाऊँ तो 0 आ जाए। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई कि भाई खाली 3 दे रखा है तो इसकी किससे गुणा करें जो कि 3 आ जाए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन 3 में से जब मैं 1 घटाऊँगा तो क्या मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्या मुझे 0 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि मैं इस 3 को √3 भी लिख सकता हूँ, और √3 की जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आता है, और √3 से √3 घटाऊँगा तो 0 आएगा। तो कुछ इस तरीके से इसे तोड़ लेंगे, √3x - √3x माइनस √3 जो इधर है -3 दे रखा है, तो इसे -3 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा x + √3, और हम यहाँ से माइनस का √3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x + √3 - √3 वहाँ कॉमन लिया था। अब इन दोनों में से x + √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि हमारा x - √3। तो इस तरीके से 2 ब्रैकेट बन जाएंगे। अब मुझे मालूम है कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होना है, तो इन दोनों को मैं 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लूँगा। जब मैं इन दोनों को 0 के बराबर रख के सॉल्व करूँगा तो एक बार x - 3 √3 = 0, यहाँ से x = √3 आ जाएगा। और सिमिलरली जब मैं दूसरे वाले को रख के चेक करूँगा तो x = -√3 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 शून्यांक मिल जाएंगे, एक तो मुझे मिल जाएगा x = √3 और एक मिल जाएगा x = -√3। तो इन्हीं दोनों को अल्फ़ा बीटा से भी दिखाते हैं, शून्यांक भी बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट अंग्रेजी में बोलते हैं।
तो जो भी बोलना चाहो, ठीक है। आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। समीकरणों की सत्यता की जांच कैसे करें। अब समीकरणों की सत्यता की जांच हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है, जब ये नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में, अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दोनों लेक्चर का पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।